नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज समरूपता का भाग 2 वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो कल पढ़ाया था पिछले वीडियो के अंदर, उसके अनुसार जितने भी सवाल बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सवालों को लेकर मैं आया हूँ। तो देखिए, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न इंपोर्टेंट। तो प्रश्न है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डीसी है, एडी व बीसी पर क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर ए बी। तो सिद्ध करना है अपन को ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी अपॉन बी एफ अपॉन एफ सी। तो सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बनाना है। चलो मैं समलंब चतुर्भुज बना देता हूं। ये समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर डीसी। तो ए बी सी है, ए बी सी डी, ये दोनों भुजाएं ए बी और डीसी इसमें समांतर है। एडी व बीसी, एडी और बीसी पर क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है, ई और एफ इस प्रकार स्थित है। तो ये है ई और एफ, ई और एफ इस प्रकार स्थित है जो ई एफ समांतर ए बी। तो ई एफ समांतर ए बी, लो ये ई एफ है जो ए बी के समांतर है, ये अपन को दिया हुआ है। चलो तो अपन इसको हल करते हैं। हल तो सबसे पहले हल करते समय अपन को क्या लिखना होता है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ प्रश्न के अंदर जो दिया हुआ है वो लिखना है। तो दिया हुआ क्या है, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी है, या डीसी लिखो, ए बी समांतर डीसी, ये अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक तो। और दूसरी बात है ई और एफ दो बिंदु है, दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ई एफ समांतर ए बी। तो ई एफ समांतर ए बी, ये अपन को दो चीज है जो अपन को दी हुई है, दो प्रॉपर्टी है जो अपन को दी हुई है। चलो आगे देखते हैं। फिर बात अपनों करनी है रचना। क्या करनी है, रचना। कोई भी क्वेश्चन हो जो अपन को सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ती है, जो मन से करनी है। तो रचना, बिंदु ए व सी को मिला, या ए और सी को मिलाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपन को ए ई समांतर ई डी और बी एफ समांतर एफ सी, ए ई समांतर ई डी और ई एफ समांतर एफ सी बनाने के लिए इसमें त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो ये रचना कर दी मैंने, ई ए और सी को मिला दिया। फिर बात में देखिए, अब है उपपत्ति। उपपत्ति देखो, उपपत्ति सबसे पहले ए बी समांतर डीसी, ये है दिया हुआ, और ई एफ समांतर ए बी, ये भी अपन को दिया हुआ। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी तो दी हुई है। सिद्ध करने के लिए अपन को त्रिभुज चुनना पड़ेगा जिसमें ये भुजा और ये भुजा। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे ए डी सी, ए त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी से। देखिए अब सीधी सीधे ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर, और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर। ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर है। तो सीधी सीधी है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर। और ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, और ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं अपन
जी, क्या ले लेते हैं? जी। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज एडीसी में तो त्रिभुज एडीसी में डीसी समांतर ईजी, ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है, दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। देखिए आगे क्या करना है, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये दोनों भुजा समांतर है अगर डीसी और ईजी, तो इस त्रिभुज में अपन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में काटती है। तो लिखना है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यही कहता है कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो इनको समान अनुपात में अपन लिख सकते हैं। तो लिखिए ए ई बटे ईडी बराबर ए जी बटे जीसी, ठीक है। ए ई बटे ईडी बराबर ए जी अपॉन जीसी। अब त्रिभुज, ये तो अपन त्रिभुज ले लिया, अब अपन को त्रिभुज लेना है ए सी बी, त्रिभुज लेना है ए सी बी। तो मैं समीकरण संख्या 1, फिर बाद लिखना है त्रिभुज ए सी बी से, त्रिभुज ए सी बी में देखो ए बी के समांतर है जीएफ, ए बी समांतर जीएफ, ए बी समांतर क्या है? जी। तो इसमें भी ये सेम सी जी बटे जी ए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाना, सी जी बटे जी ए बराबर सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी। इस समीकरण को दोनों अगर इस भिन्न को उल्टी करोगे तो ये भिन्न भी उल्टी होगी, तो ये उल्टी कर दो, जी ए बटे सी जी बराबर सी एफ बटे एफ बी। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 में एक चीज अपन को कॉमन मिल रही है। देखो जी ए अपॉन सी जी और ये भी जी ए अपॉन सी जी, ये दोनों समान है तो ये भी आपस में क्या होगा? समान होंगे। तो ए ई अपॉन ई डी बराबर सी एफ अपॉन एफ बी, ये अपन को सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डीसी के विकर्ण एसी व बीडी पर परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, फिर ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी अनुपातिकता प्रमेय लगाना पड़ेगा। चलो पहले समरूप जो बोला है चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर सी डी, ये और ये भुजा समांतर के विकर्ण ए सी, विकर्ण चलो ए सी, विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कहां पर करेंगे? यहां पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। तो इसको करना है अपन को हल। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले अपन को यह सोचना है
कि अपन को कौन से दो त्रिभुज लिए जाएं जिसके अंदर ये भुजाएं आए। ओ ए आनी चाहिए, ओ सी आनी चाहिए, और दूसरी है जो ओ बी आनी चाहिए और ओ बी भी आनी चाहिए, और कौन सी आनी चाहिए, ओ डी आनी चाहिए। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो देख लीजिए एक त्रिभुज लेना अपन को, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी, ये दो त्रिभुज लेना। अब इन दोनों त्रिभुजों को अपन को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए या तो 3 कोण या 2 कोण बराबर होने चाहिए। तो देखो डी ओ सी और कोण ए ओ सी, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ए ओ सी बराबर कोण डी ओ सी, ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। फिर बाद में देखो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण है आपस में एकांतर कोण। तो कोण ए बी ओ बराबर कोण ओ डी सी, कोण ओ डी सी, यह है एकांतर कोण, एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक रेखा, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में बने कोण एकांतर कोण होते हैं। तो ये दोनों कोण, अब यहां पर ए नियम से क्या है, ए नियम क्या कहता है, ए नियम यही कहता है कि ये दोनों त्रिभुज है जो आपस में समरूप है। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी। अगर ये त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। ये अनुपातिकता प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होता है समान। तो अपन लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी। ये दोनों क्या है, बराबर। ये इति सिद्धम। ये सवाल बहुत छोटा है लेकिन परीक्षा में पूछा जा सकता है और परीक्षा के अंदर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, अपन को ये त्रिभुज और इस दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध करने के लिए एक तो ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये एक एकांतर कोण है। फिर ए नियम की कसौटी लगती है क्योंकि समरूपता कसौटी लगानी है, और जैसे ए नियम की समरूपता कसौटी लगेगी तो ये दोनों त्रिभुज आपस में, इन दोनों त्रिभुजों की जो भुजा है, ये भुजा अनुपात ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, और डायरेक्ट ये सिद्ध हो जाएगा। सवाल पूछा जाएगा 100% या तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पूछा जाएगा, नहीं तो इसके संबंधित सवाल पूछा जाएगा। अगले वीडियो में अपन अन्य प्रमेय के साथ कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, फिर समझा सकता हूं। धन्यवाद।